हेलो गाइस, मैं आपको परमुटेशन के 4 ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड आपको मैं 4 सवाल केवल बताने जा रहा हूं, लेकिन उसको देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि इसमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू यानी निकालने इफ़ एन पी 5 बराबर 42 एन पी 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एन की। जैसे कि मैंने इसको लिख लिया जो दिया हुआ था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है ना, तो एन माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर में क्या दिया हुआ है हमें? 42 का 42 रहने देंगे। उसके बाद एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर होता है, तो एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया। अब एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गई। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको अगर एक एक हम घटाते जाएंगे तो एन माइनस 5 तक आ जाएगा। तो आगे करते हैं, ऊपर एक बच गया, एन माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर 42 का 42 रहेगा, ये एक बच गया। एन माइनस 3 एक घटाएंगे तो एन माइनस 4 होगा, माइनस का 1 करेंगे तो एन माइनस 4 एन माइनस 5, यानी इसको हम बट्टे फैक्टोरियल में लगा देंगे। अब ये देखो, एन माइनस 5 एन माइनस 5 का फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको तिछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी इधर आ जाएगी, यानी एन माइनस 3 एन माइनस 4 बराबर कितना, इसको इससे करेंगे तो 42 बच गया। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन से करेंगे तो एन का स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 3n, 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 12 हो गया प्लस का, बराबर 42 है। इसका देखो, एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस के बाद 7n प्लस का 12 प्लस का माइनस हो गया इधर आके 42 बराबर 0। इसके बाद क्या हुआ, एन स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 30, इन प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, इसका आएगा, यानी इसके सामने वाला माइनस का 30 हो गया, बराबर बचा 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इस हिसाब से दो फैक्टर में बदलेंगे कि प्लस माइनस करने पे 7 भी माइनस का आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 भी आ जाए। तो कैसे होगा, एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस का 30 बराबर 0। 10 या 30 माइनस का 30 आ गया, अगर 10 में से 3 गया तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये वाला वो हमने दो निकाला। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे एक साथ और इनको एक साथ लेंगे। इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है हमें, एन आया तो यहाँ एन बच गया, यहाँ माइनस का 10 बच गया। उसके बाद प्लस का 3 कॉमन अगर इसमें हम लेंगे तो यहाँ एन बच गया और यहाँ माइनस का 10 बच गया, बराबर 0। अब इन दोनों में एक लेंगे हम, जैसे कि हमें पता है, तो एन माइनस 10 एक ले लिया। अब एन प्लस का 3 ये ले लिया, इसके बराबर क्या बच गया, 0। अब ये देखो, एन माइनस 10 है बराबर में 0, एक बार इसके साथ रख के करेंगे, और एन प्लस 3 है बराबर में 0, एक बार इसके साथ रख के करेंगे। एन बराबर में माइनस का 10 है, उस साइड जाके प्लस का 10 हो गया, और ये एन बराबर में माइनस का 3 हो गया। एन कभी माइनस में नहीं होता, यानी पॉजिटिव में होता है, तो देयर इज नॉट पॉसिबल एन बराबर 3 माइनस का, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, POSSIBLE, यानी ये माइनस का 3 एन तो कभी माइनस में होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो एन बराबर 10 राइट आंसर होगा। HP हैंस प्रूफ, इसको सर्कल में हम डाल देंगे। जैसे कि दूसरे सवाल में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू NP6 बराबर 3 दे रखा है, ये NP5। ये देखो 2017 में पूछा गया है MDU के क्वेश्चन पेपर में। ये दोनों सवाल एक साथ ही पूछा गया था, 4-4 नंबर में, यानी 8 नंबर में 2 बार पूछा गया था। इसे ध्यान से देखते रहना। जैसे कि देखो, n का फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर 3 का 3 रहेगा, n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कितना, एक, n माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर, ये एक यहाँ बचेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बच गया यहाँ पे। और ये देखो n माइनस 5 है, यानी एक एक घटाते चलेंगे तो
6 तक पहुंच जाएगा, n-5, एक घटाएंगे तो n-6 का फैक्टोरियल। गाइस मैं कभी हिंदी और इंग्लिश बोल लेता हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 1/n-6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ 3/n-5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछी गुना कहते हैं। इसको इससे करेंगे n-5 बराबर 3, यानी n बराबर में माइनस का प्लस हो गया, n बराबर में प्लस का 5, यानी n बराबर में 8, ये आंसर हो गया। इसको हम सर्कल में हमेशा डाल देंगे ताकि कहीं भी हो तो मास्टर को एकदम से दिख जाए। जैसे कि इसमें दिया गया है फाइंड r की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इफ़ 15pr-1 डिवाइडेड 16pr-2 बराबर 3/4 का दिया हुआ है, ये डिवाइडेड होती है। अब इसको हम फाइंड करेंगे, r की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने इसे लिख लिया है जो बुक में दिया हुआ था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे करके। ये देखो, ये 15 का फैक्टोरियल, ये 15 का फैक्टोरियल n-r होता है, यानी 15 माइनस का r और ये माइनस का है तो प्लस का 1 हो गया का फैक्टोरियल। ये डिवाइडेड में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी अब देखो 16 का फैक्टोरियल, 16 माइनस r, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया फैक्टोरियल बराबर 3, डिवाइडेड में बट्टे में आ गया 4, ये हो गया बराबर हमारा। अब आगे देखो 15 का फैक्टोरियल, 15 और 1 16 का माइनस r का फैक्टोरियल। इसके बाद देखो 16 का फैक्टोरियल, इसके बाद 16 और 2 18, 16 और 2 18 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 3/4। अब क्या करेंगे, पहला चौथा और दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा 15 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल बटे में 15 माइनस 16 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर मल्टीप्लाई में करेंगे, बटे में मल्टीप्लाई में करेंगे, यानी 18 माइनस r का फैक्टोरियल बटे में 16 का फैक्टोरियल बराबर 3/4, यानी ये 15 फैक्टोरियल का 15 फैक्टोरियल रह जाएगा, 16 माइनस r फैक्टोरियल ये भी ऐसे ही हम छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई। देखो 18 माइनस r, अगर एक घटाएंगे इसमें से तो 17 माइनस r, फिर एक घटाएंगे तो 16 माइनस r का फैक्टोरियल, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बच गया, 16 मल्टीप्लाई में 15 का फैक्टोरियल बराबर 3/4। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब ये देखो 4 चौका 16, ये भी कट गया, यानी यहाँ क्या बच गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 18 माइनस r, उसके बाद 17 माइनस r, यही दो हमारे पास बच गया। और ये यहाँ पे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछी मल्टीप्लाई, यानी 4 तिया 12 यहाँ बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा 294, 306 होगा, ये 306 और माइनस के 18r माइनस का 17r प्लस का r का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर बराबर के 12, यानी ये प्लस माइनस का आगे पीछे लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस का 35r, और देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, यानी 306 में से 12 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 294, इधर कितना बच गया 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको 2 फैक्टर में बदलेंगे, यानी r का स्क्वायर कितना बचा, इधर कितना बचेगा माइनस का 18r और माइनस का 17r प्लस का 294। ये 2 फैक्टर हमने बनाए हैं, आप करके देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और फिर उसको ऐसे फैक्टर बनाना कि जब ये 2 फैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। ये नहीं, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, बना के देखना जरा, ये नहीं होगा। r स्क्वायर ये होगा 21 होगा, 21r माइनस के 14r, तब नहीं दोनों को जो 4 और 1 5 2 1 3, यानी 35r बराबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 प्लस का 294 बराबर 0। ये नहीं है, इसे भूल जाओ। अब देखो इन दो को एक साथ लेंगे r, यानी r माइनस 21 यहाँ बचा,
इसमें से माइनस का 14 कॉमन लिया, यानी आर माइनस का 21 बराबर 0। अब आर माइनस 14 बच गया यहाँ, और एक बार ये बच गया आर माइनस 21, दोनों को लिया। इसके साथ में बराबर 0 हम ले लेंगे एक साथ ही, दोनों को बराबर में 0 रखेंगे, यानी आर बराबर कितना बच गया प्लस का 14, और इधर हो गया आर बराबर प्लस का 21। अब देखो इसमें तो 2 आंसर आ रहे हैं, 21 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। तो इन दोनों में से केवल एक ही आंसर आएगा। अब कौन सा सही आंसर होगा ये हमें पता करना है। अगर देखो ये 21 अगर हम यहाँ आर के पास रखेंगे तो ये 21 में से एक गया 20 होगा, यानी n से बड़ा r हो जाएगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता है, तो r 21 पॉसिबल नहीं होगा, यानी 14 पॉसिबल होगा। तो क्या करेंगे, r बराबर में 21 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। r बराबर में 14 राइट आंसर, राइट आंसर। इसको हम सर्कल में डाल देंगे। ओके, फाइंड n इफ 2n माइनस 1 pn बराबर 2n प्लस 1 pn माइनस 1 बराबर 22 डिवाइडेड 7। देखो ये MDU के 2014 में पूछा गया था ये दोनों सवाल, यानी ये 8 नंबर में पूछा गया था जो पूछा गया था, क्योंकि देखो काफ़ी बड़े सवाल है, ये तो काफ़ी छोटे थे, ये काफ़ी बड़े सवाल हैं, इसे इसको 16 नंबर में पूछा गया था। देखो ये दिया हुआ था, ये सवाल मैंने उतार लिया पूरा पूरा। अब कैसे करेंगे, देखो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे में 2n माइनस 1 माइनस n होगा, यानी माइनस का n का फैक्टोरियल, ये हो गया। इसके बाद ये देखो ये वाला करेंगे डिवाइड में, इसके बट्टे में आ गया 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बट्टे में 2n प्लस 1, ये एक साइड हो गया। अब ये इधर माइनस में ले लेते हैं, n माइनस 1 हमें दे ही रखा है का फैक्टोरियल बराबर 22 बट्टे 7। अब देखो 2n का फैक्टोरियल ये पूरा पूरा ऐसे ही रखते हैं, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये देखो 2n में से अगर माइनस का 1n जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ n बचेगा, यानी n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया। ये पलट जाएगा 2n प्लस 1, ये माइनस से माइनस का 1 हो गया, इससे प्लस का 1 हो गया, पूरा पूरा हो गया ये फैक्टोरियल। 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर 22 बट्टे 7 का 22 बट्टे 7 हो गया। अब इसके बाद देखो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसे रहने देते, एक साइड सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखो 2n और माइनस का n बच गया, प्लस का 2 बच गया। अब इसको कैसे करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो 2n प्लस 1, अगर एक घटाते हैं तो 2n बचेगा, सिर्फ प्लस माइनस एक कट जाएगा, यानी 2n। फिर अगर एक और करते हैं तो 2n माइनस 1 बच जाएगा। अगर एक घटाएंगे तो प्लस माइनस, इसका तो यही रह जाएगा, अगर एक घटाए तो सिर्फ 2n बचेगा। फिर आगे चल के एक घटाएंगे, यानी 2-3 घटाते चलेंगे ऐसे चल के, तो ये 2n माइनस 1 बच गया। अब ये देखो कैसे होगा, इतना तो हो गया बराबर 22 बटे 7। 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ तो एक बच गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर n प्लस 2 n प्लस 1 n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। ये हो गया कितना, देखो 2n प्लस 1 और 2n बराबर में 22 बटे 7। समझ आ रहा है ना गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया n, अब कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे देखो अब क्या बचा, n प्लस 2 n प्लस 1 और ये n। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास नीचे 2n ब्रैकेट में 2n प्लस का 1 बराबर 22 बट्टे 7। अब ये देखो
n से n कैंसिल होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सवाल निकालने की कोशिश करना। अगर ना आंसर ना निकले और ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछना। वीडियो को पूरा स्किप करके देखना। धन्यवाद। जैसे कि मैंने आपको 3 सवाल पूरा बताया और चौथा सवाल आधा बताया। उसको इसलिए आधा बताया ताकि आप खुद से करोगे जब तक नहीं तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, दूसरे के भरोसे कब तक जीते रहोगे। पूरा करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछने की जरूर कोशिश करना, मैं आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा।